तो पिछली क्लास में देखिए लास्ट में मैंने एक आपको क्वेश्चन कराया था रेंज निकालने का, और वो जो क्वेश्चन था उसमें देखिए आपका जो फंक्शन था वो कैसा फंक्शन था, वो ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, बल्कि वो फंक्शन कहीं पे इंक्रीज और कहीं पे डिक्रीज कर रहा था। तो अगर फंक्शन कहीं पे इंक्रीज कहीं पे डिक्रीज करता है तो रेंज निकालने का रूल मैंने बताया था कि रेंज का मिनिमा या मैक्सिमा या फिर एंड पॉइंट पे मिलता है और या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे मिलता है। एंड पॉइंट कैसे निकलता है, पहले आप डोमेन निकालते हो, डोमेन से एंड पॉइंट मिलता है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलता है, आप dy बाई dx करके उसको जीरो करते हो, जो पॉइंट मिलता है वो क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट पे ही रेंज का मिनिमा या मैक्सिमा मिलता है। फिर आप फंक्शन की वैल्यू इन सब पे निकाल लेते हो, एंड पॉइंट पे और क्रिटिकल पॉइंट पे, क्योंकि इन्हीं पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। जो सबसे छोटा फंक्शन होगा वो मिनिमा देगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमा देगी। और इस तरीके से आप रेंज निकालते हो, और इसी मेथड से हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। ये जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ ये भी प्रीवियस क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है, और आपको रेंज बताना है। y इक्वल टू log base 2 of 4 divided by under root of x plus 2 plus under root of 2 minus x। इस क्वेश्चन का आपको रेंज बताना है, इस फंक्शन का आपको रेंज बताना है। ठीक है, तो चलिए आप पहले इसको ट्राई करिए, फिर मैं इसको करूंगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। दिस क्वेश्चन इज जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। हमें रेंज निकालना है किसका, y इक्वल टू लॉग बेस 2 ऑफ 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स। तो देखिए ये लॉग जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो जब ये लॉग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये अपने इनपुट की मिनिमम पे ये मिनिमम देगा और अपने इनपुट की मैक्सिमम पे ये मैक्सिमम देगा। तो अब हमारा नया टारगेट हो गया कि हमें इसके इनपुट, इसका इनपुट है 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। इस इनपुट का हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम निकालना है, क्योंकि इसकी मिनिमम पे ये वाला मिनिमम देगा और इसकी मैक्सिमम पे ये वाला मैक्सिमम देगा। तो अब इस पे आते हैं, इसका मिनिमम मैक्सिमम निकालना है। तो भाई इसमें न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, सारी चीजें डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर हम डिनोमिनेटर का मिनिमम निकालेंगे तो हमें इस पूरे का मैक्सिमम मिलेगा, अगर हम डिनोमिनेटर का मैक्सिमम निकालेंगे तो हमें इस पूरे का मिनिमम मिलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो नेचर चेंज करता है। अच्छा, तो हमारा अब नया टारगेट हो गया कि हमें इसके डिनोमिनेटर का, इसका डिनोमिनेटर है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। तो इस डिनोमिनेटर का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो पीछे के क्वेश्चन को आप भूलते चलिए, अब आपका नया क्वेश्चन हो गया कि आपको इसका, ये जो लिखा हुआ है इसका मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। चलो इसको y मान लेते हैं, हमें इसका मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, तो इसका मिनिमम मैक्सिमम निकालना है। इट इज जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। ये वाला देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये दो फंक्शंस का सम है। ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ेगी तो ये अंडर रूट वाली वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन ये वाला एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है। अगर x की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो ये वाली वैल्यू जो है वो घटेगी, क्योंकि x अगर बढ़ेगा तो ये माइनस में है, ये वाली वैल्यू घटेगी, और अगर ये घटेगा तो स्क्वायर रूट भी आपको एक घटा हुआ आउटपुट देगा। तो क्या दिख रहा है कि एक फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, एक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और इन दोनों का जो एडिशन होगा वो हम कुछ कह नहीं सकते, वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो सिंस ये, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, या कहीं पे इंक्रीज कहीं पे डिक्रीज है, तो इसलिए हम इसको तीसरे कैटेगरी का मान के चलेंगे। तीसरा कैटेगरी मतलब कि ये वाला फंक्शन जो है हम ये मानते हैं कि वो कहीं पे इंक्रीज करेगा और कहीं पे डिक्रीज करेगा। तो भाई अगर फंक्शन आपका कहीं पे इंक्रीज कहीं पे डिक्रीज करता है, तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए रफ वर्क में बना देता हूँ। अगर फंक्शन आपका कहीं पे इंक्रीज कहीं पे डिक्रीज करता है तो मैंने आपको बताया था कि जो मिनिमा या मैक्सिमा होता है वो या फिर एंड पॉइंट पे मिलता है
मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, तो मिनिमा या मैक्सिमा या फिर एंड पॉइंट पे मिलता है। देखो ये अगर ग्राफ आप कंसीडर करोगे तो मिनिमा या मैक्सिमा या फिर एंड पॉइंट पे मिलता है या फिर वो क्रिटिकल पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, तो सिंस ये तीसरी कैटेगरी का फंक्शन है, कहीं पे इंक्रीज कहीं पे डिक्रीज, तो इसका मिनिमा या मैक्सिमा या फिर एंड पॉइंट पे मिलेगा या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे मिलेगा। एंड पॉइंट मिलता है हमें इसके डोमेन से, तो चलिए सबसे पहले हम इसका निकालते हैं डोमेन। अब देखिए भाई डोमेन के लिए क्या रूल होता है। डोमेन के लिए रूल होता है कि दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, और आपको उसका कंबाइंड डोमेन निकालना है, तो रूल होता है कि आप पहले फर्स्ट वाले का डोमेन अलग से निकालिए, सेकंड वाले का डोमेन अलग से निकालिए और बाकी सबका इंटरसेक्शन लीजिए। तो अगर आपको डोमेन निकालना है तो चलिए हम फर्स्ट वाले का निकालते हैं। इसका डोमेन अगर निकालना है तो यहाँ पे एक ही रिस्ट्रिक्शन है, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट रिस्ट्रिक्शन क्या होती है, स्क्वायर रूट का जो इनपुट है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आपको मिलेगा x ग्रेटर आर इक्वल टू -2। अब सेकंड वाले का डोमेन निकालते हैं, यहाँ भी एक ही रिस्ट्रिक्शन है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x को उधर भेजिए तो आपके पास आएगा x लेस आर इक्वल टू 2। ठीक, तो देखिए इसका डोमेन हमने निकाल लिया x ग्रेटर आर इक्वल टू -2, इसका डोमेन हमने निकाल लिया x लेस आर इक्वल टू 2, और हमें दोनों फंक्शन के एडिशन का डोमेन निकालना है। तो रूल होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन ऐड होते हैं तो आप सबका डोमेन निकाल के और सबका इंटरसेक्शन लेते हो। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आपको दिख रहा है x आपका -2 से बड़ा है एंड 2 से छोटा है ना। कैसा है, -2 से बड़ा एंड 2 से छोटा। तो यहाँ से आपको डोमेन मिल गया, क्या डोमेन मिला, -2 to 2, -2 से बड़ा एंड 2 से छोटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें डोमेन मिल गया भाई, डोमेन मिल गया, इसका मतलब हमें इनके एंड पॉइंट्स मिल गए। डोमेन से हमें क्या मिल गया, डोमेन से हमको इनके एंड पॉइंट्स मिल गए। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, तो हमें इनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आप क्या करते हो, dy by dx को 0 करते हो। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका dy by dx डिफरेंशिएशन। तो जब dy by dx करेंगे तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन आपको कल मैंने बताया था कि अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन जब आप करते हो तो आपने निकाला था, देखो 1/2√x, बिकॉज इट वाज x टू द पावर हाफ, है ना, तो हाफ x की पावर -12, ये आता है इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा आपके पास 1/2 √x + 2, और x + 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1। इसी तरीके से चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 √2 - x, उसी रूल से देखिए, है ना, 1/2√x वाले रूल से इसका कितना हो जाएगा, 1/2√x की जगह पे 2 - x, और 2 - x का डिफरेंशिएशन करोगे 2 - x का, तो 2 का 0 होता है और इसका आ जाएगा -1, ये माइनस। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप dy by dx निकाल के उसको 0 करते हो, हमने इसको 0 किया। अब इसके बाद इसको दूसरी साइड भेजो, तो दूसरी साइड भेजोगे तो आपके पास क्या मिला, 1/2 √x + 2 इक्वल टू 1/2 √2 - x, 2 कैंसिल, एंड देन इसको रेसिप्रोकल लेते हैं दोनों साइड, और रेसिप्रोकल लेकर के स्क्वायरिंग भी कर देते हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लोगे और स्क्वायरिंग करोगे तो ये बनेगा x + 2, इसमें रेसिप्रोकल लोगे और स्क्वायरिंग करोगे तो ये बनेगा 2 - x, तो ये x को इधर ले जाओ, तो ये x और ये -x इधर आएगा तो +x, तो क्या हो गया 2x इक्वल टू, और ये 2 कैंसिल होकर के आपको मिल गया 0, तो 2x = 0, दैट मींस x = 0। सो x = 0 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। तो अभी देखिए क्या पता चला, अभी आपने इसके एंड पॉइंट निकाल लिए एंड आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो मिनिमा या मैक्सिमा होगा वो या फिर एंड पॉइंट पे मिलेगा या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे मिलेगा। तो अब आप सब पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो भाई, तो सब पे फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले आप कहाँ पे निकालते हो, सबसे पहले आप निकाल लो एट -2, सबसे पहले -2 पे निकाल लो, एट x = -2। चलो फिर आप x = 2 पे निकाल लो, ठीक है, एंड पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो।
और कहाँ पे निकालना, क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकाल लो, एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालो, क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकालो। ठीक, इनमें से जो सबसे छोटा होगा वो रेंज का मिनिमम देगा, और इनमें से जो सबसे बड़ा होगा वो रेंज का मैक्सिमम देगा। तो -2 जब आप अपने इस फंक्शन में रखोगे, इसमें अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अभी हम इसका रेंज निकाल रहे हैं, अभी हम इसका मिनिमम और मैक्सिमम निकाल रहे हैं, ठीक है, इसी को डिफरेंशिएट किया हुआ। ये जब इसमें x इक्वल टू -2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 2 माइनस -2 प्लस हो जाएगा 4, तो 4 का अंडर रूट आएगा 2। नाउ x इक्वल टू 2 पुट करो, तो 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 2 4, 4 का अंडर रूट 2, और यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये 0 हो गया। x इक्वल टू 0 पुट करिए तो ये हो जाएगा √2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू इज 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 2√2। लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम ये आपने किसका निकाला, ये आपने निकाला इसका, ये √x प्लस 2 प्लस √2 माइनस x, इसकी मिनिमम वैल्यू आपने 2 निकाली और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपने 2√2 निकाली। ठीक है, तो जब इसका मिनिमम और मैक्सिमम मिल गया तो विद द हेल्प ऑफ दिस अब हम लोग चले इसका मिनिमम और मैक्सिमम निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये डिनोमिनेटर में है, तो अगर आप इसका मैक्सिमम रखोगे तो आपको इस पूरे का मिनिमम मिलेगा। सो दैट मीन्स इस पूरे का मिनिमम आपको मिलेगा क्या, जब आप इसका मैक्सिमम रखो, और इसका मैक्सिमम है 2√2, सो 4/2√2। इसका मैक्सिमम कब मिलेगा, जब आप इस डिनोमिनेटर का मिनिमम रखो, जब आप इसका मिनिमम रखोगे डिनोमिनेटर का तो आपको इस पूरे का मैक्सिमम मिलेगा। तो 4 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का मिनिमम है 2, तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि इस पूरे का ये जो 4 इतना पूरा लिखा हुआ है, इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रहा है, और इस पूरे का मिनिमम वैल्यू देखो कैंसिल करते हैं 2, और √2 से कैंसिल किया तो √2। तो हमने क्या देखा कि इस पूरे का मिनिमम वैल्यू √2 आ रहा है और इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रहा है। तो अब देखो, अब हमें इसका ये जो लॉग का इनपुट है, हमें इसका मिनिमम और मैक्सिमम पता चल चुका है। ठीक, तो इसका इनपुट का मिनिमम है √2 और इसके इनपुट का मैक्सिमम है 2। तो ये जो लॉग है जो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, अपने इनपुट की मिनिमम पे मिनिमम देगा और अपने इनपुट की मैक्सिमम पे ये मैक्सिमम देगा। तो मैं नेक्स्ट पेज ना यूज करते हुए मैं इसी में कर देता हूं ताकि आपको बार बार इधर उधर ना करना पड़े। जो रेंज आएगा जरा ध्यान से देखिएगा वो क्या आएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू इस इनपुट की मिनिमम, इस इनपुट 4 इस पूरे की मिनिमम है √2, तो आपके पास आएगा देखो मिनिमम वैल्यू आएगा क्या, लॉग ऑफ √2/2। मैक्सिमम कितना आएगा, इस इनपुट की मैक्सिमम है 2, तो इस इनपुट की जब मैक्सिमम 2 है तो ये मैक्सिमम आउटपुट देगा log ऑफ 2/2। ओके, नेक्स्ट फाइनली देखिए log ऑफ √2/2 ये हो जाएगा हाफ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log, 2 टू द पावर हाफ है ना, ये क्या है, ये 2 टू द पावर हाफ, तो हाफ चला गया पहले और log 2/2 बना 1, और ये बचा है log 2/2 और ये log 2/2 होता है 1। तो आप क्या देख रहे हो कि द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज हाफ टू 1। ठीक है, रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज हाफ टू 1। ये जो फंक्शन है इसका रेंज क्या आ रहा है, हाफ टू 1। बस आपने रूल्स फॉलो किया 1 by 1 की ये इंक्रीजिंग है तो इनपुट का मिनिमा मैक्सिमा निकालते हैं, उसी पे मिनिमा मैक्सिमा देगा। इनपुट का मिनिमा मैक्सिमा निकालने के लिए हमने देखा ये एक ऐसा फंक्शन है जो ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो हमने अपना रूल नंबर 3 लगाया कि इसका मिनिमा या मैक्सिमा कहाँ पे मिलेगा, या फिर एंड पॉइंट पे और या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे। एंड पॉइंट हमने निकाला डोमेन लगाकर, डोमेन की कंडीशन से इसका डोमेन निकाला, इसका डोमेन निकाला, दोनों का इंटरसेक्शन लिया, तो ये हमारे पास डोमेन आ गया और यहीं से हमें एंड पॉइंट्स मिला। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से मिला, क्रिटिकल पॉइंट इसको डिफरेंशिएट करके 0 करने पे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिला। फिर अकॉर्डिंग टू द रूल हम एंड पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट सब पे वैल्यू निकालते हैं। इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो रेंज का मिनिमा देती है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो रेंज का मैक्सिमा देती है। तो यहां से हमें इसका मिनिमम 2 पता चल गया और इसका मैक्सिमम जो है वो √2 पता चल गया। तो
इसके अकॉर्डिंगली हमने इसका मिनिमम मैक्सिमम निकाल लिया और फिर हमने उसके अकॉर्डिंगली लास्ट में अपने फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमम निकाल लिया और आंसर आ गया। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। सर dy बाई dx का कैसे लिखना होगा किसी बता दीजिए। dy बाई dx कैसे निकला? यस सर। dy बाई dx डिफरेंशिएशन करना आता है। देखो ये रूट एक्स क्या होता है? रूट एक्स होता है x टू द पावर 1/2। तो x टू द पावर n के डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला आप पढ़े हो? x टू द पावर n के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो उस रूल से x टू द पावर हाफ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? हाफ इंटू x टू द पावर हाफ इंटू x टू द पावर हाफ माइनस 1। ये तो ये कितना बना? हाफ इंटू, इसको नीचे भेज दीजिए तो ये नीचे गया x टू द पावर हाफ, या इतना आएगा 1/2 रूट एक्स। तो इस रूल से जब अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है तो अंडर रूट एक्स प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 2। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/2 अंडर रूट 2 माइनस एक्स। लेकिन चेन रूल से आप अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करते हो। ठीक है, फिजिक्स में बेसिक मैथ में डिफरेंशिएशन आपने जरूर पढ़ा होगा, यहाँ पे डिटेल में आगे आप पढ़ोगे। 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो कितना आता है? -1। तो इस तरीके से इस रूल से हमने इसको डिफरेंशिएशन इसका निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद इक्वेट किया 0 के, बाकी वैल्यूज निकाल। और किसी कुछ पूछना है तो बताइए। नो सर। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, 1 मिनट का टाइम लेते हैं नोट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेंज निकालने का। आपको रेंज बताना है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 फॉर x बिलोंगिंग टू -2 to 2। इसका, इस फंक्शन का आपको रेंज बताना है फॉर x बिलोंगिंग टू -2 to 2। इस इंटरवल के लिए आपको इस फंक्शन का रेंज बताना है। रेंज मतलब आपको मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहां पे आपको इसका रेंज बताना है। ठीक है, तो वी विल जस्ट फॉलो द रूल्स। इसका हम लोग सिर्फ रूल फॉलो करेंगे। तो पहले डिसाइड करते हैं कि क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या ये डिक्रीजिंग है, या ये कहीं पे इंक्रीज कहीं पे डिक्रीज हो सकता है। तो देखो भाई, ये आपका क्यूबिक, और क्यूबिक जो है वो कहीं पे इंक्रीज और कहीं पे डिक्रीज हो सकता है। इन जनरल नेचर हम अगर बात करें तो क्यूबिक जो है वो क्या हो सकता है? कहीं पे इंक्रीज और कहीं पे डिक्रीज हो सकता है। ऐसा रफली ग्राफ हमने ड्रॉ किया क्यूबिक का होता है। 3 रूट्स होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ होता है क्यूबिक का। तो इसका ग्राफ जो है ना वो कहीं पे इंक्रीजिंग और कहीं पे डिक्रीजिंग हो सकता है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है, क्योंकि ये कहीं पे इंक्रीज और कहीं पे डिक्रीज कर सकता है। जब ये थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है, कहीं इंक्रीज कहीं डिक्रीज, तो मैंने बताया था रेंज का मिनिमम मैक्सिमम कहाँ पे मिलता है? या फिर एंड पॉइंट पे या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे। एंड पॉइंट डोमेन से मिलता है। डोमेन या फिर क्वेश्चन में दिया होता है, नहीं तो हम निकाल लेते हैं। बट यहाँ देखिए क्वेश्चन में डोमेन दिया हुआ है, इसका मतलब आपको एंड पॉइंट्स पता है, दोज आर -2 and 2। अब हमें सिर्फ निकालना है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट हम लोग निकालते हैं dy बाई dx को 0 करके। तो चलिए हम लोग इसका dy बाई dx निकाल के उसको 0 करते हैं। तो dy बाई dx हमारे पास आएगा, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, और इसको हम लोग 0 के इक्वेट करते हैं और यहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। 3 निकाल के हटा दीजिए तो आपके पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन जब आप करोगे तो आपके पास देखिए आएगा x प्लस 3
into x minus 1 is equal to 0. सो x की दो वैल्यू आ रही -3 and 1. तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट मिल गया. क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जहां पे dy by dx 0 होता है वो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं. तो हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं. कौन कौन से? -3 and 1. बट रिमेंबर दिस पॉइंट, जो क्रिटिकल पॉइंट है वो डोमेन के बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. डोमेन के बाहर तो जाना ही अलाउड नहीं होता. तो इसलिए जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं उनको चेक कर लीजिए कि कहीं डोमेन के बाहर तो नहीं है कोई. तो आप देखोगे कि भाई -3 जो है वो इस डोमेन के बाहर निकल गया. -3 जो है वो इस डोमेन के बाहर निकल गया. तो -3 को रिजेक्ट करो, बिल्कुल रिजेक्ट करो, क्योंकि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो इस डोमेन के अंदर ही होना चाहिए. 1, यस 1 अंदर आ रहा है. तो देयर इज ओनली 1 क्रिटिकल पॉइंट. इसमें सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट है और वो क्रिटिकल पॉइंट है 1. एंड पॉइंट है -2 and 2. तो इसके बाद भाई मैंने आपको क्या बताया कि अब आपका मिनिमा या मैक्सिमा या फिर एंड पॉइंट पे मिलेगा या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे मिलेगा. तो सब पे वैल्यू निकाल लो. तो एंड पॉइंट चलो -2 पे वैल्यू निकाल लो, फिर आप 2 पे वैल्यू निकाल लो, फिर आप क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो. सारी वैल्यूज में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो रेंज का मिनिमा देगी और सारी वैल्यूज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो रेंज का मैक्सिमा देगी. तो f of -2 जब निकालेंगे तो देखिए जरा कितना आ रहा है. f of -2 इट विल बी -8 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 1. तो ये आपके पास हो गया 30 - 8 इट इज 22 प्लस 1 23. ओके. f of 2 निकालिए. f of 2 निकालोगे तो आएगा देखिए 8 प्लस 12 माइनस 18 प्लस 1. तो ये आपके पास आया 20 - 18 इट इज 2 प्लस 1 3. एंड f of 1 निकालिए. f of 1 देखिए आएगा 1 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 1. तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 1. तो कितना गया 5 - 9. 5 - 9 आपके पास हो जाएगा -4. तो अब जरा ध्यान से देखिए इन वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू है -4, सबसे बड़ी वैल्यू है 23. तो इस तरीके से इस रेंज का मिनिमा और मैक्सिमा हम लोगों ने निकाल लिया. तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा रेंज ऑफ द फंक्शन होगा वो होगा -4 से लेकर के 23. सो योर आंसर इज -4 to 23. दैट इज द रेंज ऑफ द क्वेश्चन. सो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछिए और नहीं तो फटाफट नोट करिए. तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ. यस किसी को कोई डाउट है तो बताइए. नो सर. जल्दी से नोट करिए. अगले क्वेश्चन में रूल याद रखिएगा. ठीक है, रूल बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर आपका फंक्शन ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो क्या करना है आपको. तो आपको करना ये है कि आप उसका एंड पॉइंट निकालिए. एंड पॉइंट कहां से मिलता है? डोमेन से. और उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालिए और मिनिमा या मैक्सिमा या फिर एंड पॉइंट पे मिलेगा या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे. दैट्स ऑल. यहीं से आपको रेंज निकालना है ना. बाकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए तो हमने डिटेल से पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ था, है ना, कि इंक्रीजिंग में क्या होता है डोमेन की मिनिमम पे मिनिमम, डोमेन की मैक्सिमम पे मैक्सिमम. और इसी तरीके से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी निकाला था. ठीक, नोट करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. The next question is आपको रेंज निकालना है y equal to sin x plus cos x का where x belongs to 0 to pi by 2. तो आपको इस फंक्शन का रेंज बताना है और यहाँ पे x आपका 0 to pi by 2 इंटरवल में बिलोंग कर रहा है. तो चलिए जल्दी से करिए इसको ट्राई, फिर हम इसको करते हैं. चलिए ठीक है, कई लोगों ने आंसर निकाला है, सही निकाला है. तो चलिए देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं. देखिए यहां पे आपको इसका रेंज निकालना है y equal to sin x plus cos x.
ये साइन एक्स जो है ना, ये कहीं पे इंक्रीज कहीं पे डिक्रीज करता है। हालांकि 0 से पाई बाय 2 में चलो ये इंक्रीज करता है, ठीक है, लेकिन 0 से पाई बाय 2 में कॉस तो डिक्रीज करता है। तो एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग का जो सम होगा वो हम लोग बोल नहीं सकते कि वो इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग, वो कुछ भी हो सकता है, या कहीं पे इंक्रीज कर सकता है, कहीं पे डिक्रीज कर सकता है। तो अगर फंक्शन कहीं इंक्रीज कहीं डिक्रीज करता है तो ये थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। थर्ड कैटेगरी में रेंज निकालने के लिए क्या रूल है कि जो रेंज का मिनिमा या मैक्सिमा है वो या फिर एंड पॉइंट पे मिलेगा या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे मिलेगा। एंड पॉइंट्स आपको डोमेन क्वेश्चन में ही दे दिया है तो आपको निकालना नहीं है। एंड पॉइंट है 0 एंड पाई बाय 2। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए dy बाय dx निकाल के उसको 0 करते हो। तो dy बाय dx निकालोगे तो आपको मिलेगा cos x माइनस sin x, cos sin x का cos x, cos x का माइनस sin x। इसको 0 करिए तो यहां से आपको मिलेगा cos x इक्वल टू sin x। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वो इस इंटरवल के अंदर आता है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, क्रिटिकल पॉइंट इस डोमेन के अंदर ही रहेगा। तो आप 0 से पाई बाय 2 के बीच में मुझे वो क्रिटिकल पॉइंट बताइए जहां पे साइन एंड कॉस दोनों इक्वल होते हैं। तो साइन और कॉस दोनों इक्वल होते हैं पाई बाय 4 पे, तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू पाई बाय 4। पाई बाय 4 पे साइन और कॉस इक्वल होते हैं एंड हेंस आई कैन से कि x इक्वल टू पाई बाय 4 इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो आपको क्या पता चला, आपको एंड पॉइंट पता चल गया और आपको क्रिटिकल पॉइंट पता चल गया। अब रेंज का मिनिमा मैक्सिमा या फिर एंड पॉइंट पे मिलेगा या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे, तो आप क्या करते हो, सब पे वैल्यू निकाल लेते हो। पहले एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालो f ऑफ 0, f ऑफ पाई बाय 2, फिर क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकालो f ऑफ पाई बाय 4। इन तीनों में जो सबसे छोटा होगा वो रेंज का मिनिमा देगा और जो सबसे बड़ा होगा वो रेंज का मैक्सिमा देगा। f ऑफ 0 देखो कितना आ रहा है, f ऑफ 0 ये 0 हो जाएगा, sin 0, cos 0 1 हो जाएगा। f ऑफ पाई बाय 2 देखिए, पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 1 हो जाएगा, cos पाई बाय 2 0 हो जाएगा, तो 1 आ गया। f ऑफ पाई बाय 4 देखिए, तो f ऑफ पाई बाय 4 हो गया, ये है 1 बाय रूट 2, sin पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 हो जाएगा 2 बाय रूट 2 या रूट 2। आपने क्या देखा कि मिनिमम वैल्यू इज 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज रूट 2 एंड हेंस रेंज ऑफ द फंक्शन इज 1 टू रूट 2। रेंज ऑफ द फंक्शन इज 1 टू रूट 2। तो यहां से आपको दिख रहा है कि sin x प्लस cos x का रेंज इन द इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 आपको 1 टू रूट 2 मिल रहा है। पता है, इसको याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा, मैं अभी आपके नोट करने के बाद बताता हूं, जस्ट नेक्स्ट मीटिंग, ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग में मैं इसका इंपॉर्टेंस बताता हूं, नोट कर लीजिए।